दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे केडेन लाइव वीडियो एडिटर के बारे में फुल ट्यूटोरियल जो कि बहुत ही इजी प्रोसेस से मैं ले चलूंगा और प्रोफेशनल तक, बेसिक टू प्रोफेशनल। दोस्तों हमारे एक भाई ने जिनका नाम है एचआरपी टेक, इन्होंने कमेंट किया था कि आप केडेन लाइव वीडियो एडिटर के बारे में ट्यूटोरियल बनाइए। दोस्तों बहुत अच्छा लगा मुझे कमेंट देखकर और मैं वीडियो ट्यूटोरियल लेके आ गया हूँ। दोस्तों आपको स्क्रीन पर जो जो टॉपिक दिख रहे हैं, अगर आप कोई भी कहीं भी कोई भी वीडियो देखते हैं कि कोई भी वीडियो एडिटर एप्लीकेशन देख रहे हैं, तो ये टॉपिक आप नोट करके रख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, यही मेन टॉपिक होते हैं जो हमारे यूज में होते हैं। ठीक है दोस्तों, और कोई भी ट्यूटोरियल जानना हो तो ये टॉपिक बहुत जरूरी होते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं प्रियार्थी जज्बाती। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम लोग ऐप को ओपन कर लेते हैं और इसमें मैं आपको वीडियो एडिटिंग के साथ में सारे फीचर्स बताऊंगा, जिससे आपको ये बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। और एक वीडियो एडिटिंग करने के लिए जो जो हमें ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें पता चल जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके से शो हो रहा है। अगर छोटा शो होता है तो इसको यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, मैक्सिमाइज कर लेते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से इसका इंटरफेस जो है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये एडिटिंग के लिए यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ प्रीव्यू दिखाई देता है और यहाँ पर जो हमारी फाइल का नेम होता है तो वो दिखाई देता है। अब इसके इस तरीके से आ गया है। अब इसकी अगर हमको थीम चेंज करनी है, ये जो इसकी बनावट है वो चेंज करनी है, तो वो कैसे करेंगे? तो इसकी थीम को चेंज करने के लिए दोस्तों हमको चलना पड़ेगा यहाँ पे सेटिंग पे चलते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ पर कलर स्कीम है, यहाँ पर एक एप्लीकेशन स्टाइल है। तो एप्लीकेशन स्टाइल से आपको कुछ चेंजेस वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। ये कलर स्कीम है जिससे कि आप इसको डार्क मोड पे या फिर लाइट मोड पे रख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर है। देखिए अगर हम इस रस्टेड ब्रॉन्ज को कर देते हैं तो इस तरीके से इसका थीम जो चेंज हो जाता है। और, और फिर सेटिंग पे कलर स्कीम और ये क्लासिक कर लिए तो इस तरीके से इसका पूरा वाइट हो जाता है। और अगर ब्लैक रखना है आपको तो ये डार्क वाला चूज कर लेंगे तो ये पूरा ब्लैक ही दिखाई देगा। अब दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर दिखाई तो दे रहा है, लेकिन मान लीजिए कि आपको ये जो यहाँ पर दिए हुए हैं टैब, ये सारे टैब, इनको रिसाइज करना है। तो उसके लिए आपको इनके जो लास्ट पे लाइन है यहाँ पे ले जाना है। देखिए ये जो लास्ट लाइन है वहाँ पे कर्सर को, ये देखिए मेरा कर्सर जा रहा है, वहाँ पे ले जाना है। तो इस तरीके से कर्सर बन जाता है। अब इसको डबल टैप करके ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो ये छोटा बड़ा हो जा रहा है। तो जितना बड़ा आपको रखना हो उतना बड़ा रख सकते हैं। जैसे एडिटिंग वाला एरिया है, आपको बड़ा चाहिए एडिटिंग वाला एरिया, तो यहाँ पर रखिए इसके कोने पे, यहाँ पे ऐसे कर देंगे। और अभी बड़ा नहीं हो रहा है, सोच रहे होंगे आप लोग, है ना? तो बड़ा होने के लिए हमको ये पोर्शन, जो ये पोर्शन है, इसको पूरा बड़ा करना पड़ेगा इस तरीके से। तो ऐसे बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको अपने से भी एडजस्ट कर सकते हैं इसकी साइज को। अब दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग करेंगे ऑब्जेक्ट को इंसर्ट। कि इंसर्ट कैसे करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, किसी फोटो को या किसी वीडियो को। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए वीडियो का यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ से भी फोल्डर हम बना सकते हैं। यहाँ पर वीडियो का बना है एड क्लिप और फोल्डर, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो फाइल में जाएंगे तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से इस वाले पे चलते हैं, जो आइकॉन बना हुआ है उस पे चलते हैं और जिस भी वीडियो को करना हो उस पे डबल टैप कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर वीडियो आ चुकी है। लेकिन अभी इसकी एडिटिंग हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पर टाइमलाइन में तो वो वीडियो आई ही नहीं है। जब टाइमलाइन में वीडियो नहीं आई है तो उसके लिए ये यहाँ पर देखिए, ये जो नेम लिखा हुआ है यहाँ पे जितनी भी चीज़ें, जैसे मैंने एक यहाँ पर अपलोड कर दिया, मुझे दूसरी कोई अपलोड करनी है तो उसको मैंने फिर से यहाँ पर अपलोड कर दी। ठीक, तो यहाँ पर मैंने दोनों सेम ही, आप अलग अलग वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मांग रहा है स्विच टू क्लिप KD एंड लाइव प्रोफाइल HD। अगर स्विच करना हो तो करिए, नहीं करना तो कैंसिल कर दीजिए। ओके,
तो यहाँ से हम लोग कर लिए हैं। यहाँ पर हमने 2 ऑब्जेक्ट कर लिए, मैंने सेम ही किया, आप अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो एडिटिंग के लिए आया ही नहीं है। तो जो जो चीज़ें हम इसमें इंसर्ट करते हैं जो यहाँ पर एडिटिंग के लिए, तो वो यहाँ पर दिखाई देती हैं। अगर अब उनमें एडिटिंग करनी है तो उनको यहाँ पर डबल टैप करके स्क्रॉल करते हुए इस टाइमलाइन वाले पे हमको लेके आना पड़ेगा। तो जैसे ही लेके आ जाते हैं तो यहाँ पर एडिटिंग के लिए अब ये क्लिप रेडी हो चुकी है। यहाँ से प्ले कर सकते हैं इस वीडियो को। ये रेशियो दिया हुआ है कि कितने से आपको, मतलब ये सिर्फ प्रीव्यू का रेशियो है, ठीक है, प्रीव्यू का रेशियो है। ये नहीं कि यहाँ से आप की क्वालिटी चूज होगी वीडियो को, ये तो क्वालिटी एक्सपोर्ट करते टाइम चूज होगी। तो यहाँ से ऐसे आप देख सकते हैं इसका प्रीव्यू करके। यहाँ पर एक और चीज़ दोस्तों, जैसे कि ये टाइमलाइन में एडिटिंग के लिए इतने में दिख रहा है हमको, लेकिन मान लीजिए कि हमको कोई बड़ी फाइल है तो यहाँ पर एडिटिंग करते अच्छे से नहीं बन रहा कि मतलब छोटे छोटे टाइम में भी हम लोग एडिटिंग कर सकें। तो उसके लिए फ्रेम बाय फ्रेम अगर करना है तो यहाँ पर कर्सर है अभी मेरा, और राइट साइड में आते हैं। यहाँ पर आपको एक स्क्रॉल बार दिख रहा होगा, यहाँ से आप स्क्रॉल करके इस टाइमलाइन जो है एडिटिंग वाला एरिया उसको बड़ा कर सकते हैं, जिससे कि फ्रेम बाय फ्रेम आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ से यही नीचे है तो यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं कि आपको कैसे दिखाई देगा, कहाँ पर आपको देखना है तो आप स्क्रॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको जो ये चीज़ है, तो अब यहाँ पर मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये कोई भी नहीं बताता है इतनी आसानी से। तो ये देखिए, इसको डिलीट कैसे करेंगे, जो टाइमलाइन पे इस पे टच करेंगे, ठीक है, और राइट क्लिक करेंगे, जिस भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना हो उसको टच करना है, ठीक, सेलेक्ट करना है, मतलब राइट क्लिक करना है, और यहाँ से आएंगे डिलीट सेलेक्टेड आइटम, इस पे कर देते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से, ठीक। तो ये डिलीट हो चुका है। यहाँ से डिलीट करना है तो इस पर भी राइट क्लिक करेंगे, डिलीट क्लिक कर देंगे। फिर से इस पर भी करना है तो यहाँ पर भी राइट क्लिक करेंगे, डिलीट क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से ये डिलीट भी हो जाता है। अब जो मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा था वो ये है कि जैसे ये साइज है अभी हमारी, हमको शॉर्ट वीडियो करना है या कि अपने मन से हमको साइज बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए जैसे कि अभी एडिटिंग है तो अभी हम लोग इतने में एडिटिंग कर रहे हैं, जो हमें डिफ़ॉल्ट मिला है इतने में। अब हमको अपने अनुसार है जो वो साइज चाहिए यहाँ पर एडिटिंग के लिए, जैसे शॉर्ट एडिटिंग करना है, किसी भी साइज का बनाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा प्रोजेक्ट पे टच करते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, लिखा हुआ है प्रोजेक्ट सेटिंग्स पर टच कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ से जैसे कि साइज हमको चूज करना है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हैं, प्रॉक्सी गाइड्स में डाटा प्रोजेक्ट कैच डाटा, तो हमको सेटिंग पर ही रहना है, सेटिंग पे रहना है। यहाँ से आप कस्टम पे टच करके, यहाँ पे टच करके, और जो आपको चूज करना हो जहाँ पर, वो फोल्डर यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक। और दूसरी बात, यहाँ पर जो है तो ये तो देखिए, यहाँ पर अभी जो हमारा साइज था तो अभी हमने क्या किया है, इस पे एडिटिंग कर रहे हैं। अभी कितने 16:9 के रेशियो में है, मतलब बड़ी वीडियो बनेगी, शॉर्ट वीडियो इससे नहीं बनेगी। शॉर्ट वीडियो का होता है 9:16। तो नीचे आते हैं थोड़ी सी, ये कस्टम वाला ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, कस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक किया हमने। अब आएंगे तो यहाँ पर 16:9, यहाँ पर आपको बहुत सारे रेशियो, बहुत सारे साइज मिल जाएंगे यहाँ पर। और थोड़ा नीचे आते हैं, ये देखिए यहाँ पर वर्टिकल HD 30 fps, वर्टिकल HD 60 fps, ये ऑप्शन दिख रहा है हमको। तो 60 fps वाले ऑप्शन को टच कर देते हैं। जैसे टच करेंगे यहाँ पर फ्रेम साइज 1080x1920 9:16 पे है, इसका रेशियो है, मतलब कि शॉर्ट वीडियो इससे बनेगी। तो इस पे ओके करते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो हमारा शॉर्ट का साइज है
वो यहाँ पे आ चुका है, मतलब कि शॉर्ट का साइज जो था वो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ से हम अगर शॉर्ट की एडिटिंग करते हैं तो एडिटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अभी रुकिएगा, इतना ही बस नहीं, आप मेरे चैनल पे आए तो आपको कुछ अलग, अगर आप, लेकिन अभी रुकिएगा, इतना ही बस नहीं, आप मेरे चैनल पे आए हैं तो आपको कुछ अलग जानकारी भी जाननी जरूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको अभी वो बताया कि जो वहाँ पर साइज दिए हुए थे वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो साइज आप देना चाहें, जो अपने मन से साइज सेलेक्ट करना चाहें, देना चाहिए, उसमें वीडियो एडिट करना चाहें, आप अपनी वीडियो को बनाना चाहें, वो साइज आप खुद दे सकते हैं। वो कैसे देंगे चलिए बताता हूँ। प्रोजेक्ट पे चलना है उसके लिए, और प्रोजेक्ट सेटिंग पे चलना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर है, जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है उसके यहाँ पर राइट साइड पे कर्सर जहाँ पे मेरा मैनेज प्रोजेक्ट प्रोफाइल है, ठीक, उस पर हमको टच कर देना है, क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग लिख नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर ये कट करना है, और ऊपर ही यहाँ पर एक कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट न्यू प्रोफाइल है, यहाँ पे हमको टच कर देना है। जैसे टच करते हैं तो यहाँ पर हम जो नाम देना हो वो दे सकते हैं। चूज साइज मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, चूज साइज, ठीक है। साइज जो आपको चूज करना हो वो साइज आप चूज कर लीजिए, जो भी साइज आपको चूज करना हो। मैं ऐसी रैंडमली साइज चूज कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से जो साइज का वीडियो बनाना हो 16:9 का रेशियो, क्योंकि साइज बढ़ाएंगे तो हमारी वीडियो भी देखिए बड़ी रहनी चाहिए। यहाँ से फ्रेम रेट जो आप चूज करना चाहें वो फ्रेम रेट चूज कर सकते हैं, जो साइज चूज करना चाहें, जो रेशियो चूज करना चाहें वो चूज कर सकते हैं अपने मन से। यहाँ पर हमने नाम दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर यूज एज डिफॉल्ट नहीं करना है, यहाँ पर ऊपर ही जो सेव प्रोफाइल का ऑप्शन है उस पर सेव कर देना है, और यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने कौन सा नाम दिया था, माई साइज नाम दिया था, तो यहाँ पर माई साइज को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर वीडियो ट्रैक्स 2 दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमने माई साइज को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ओके पर टच कर देते हैं, ये ओके है, ओके पर टच कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे कंटिन्यू किया हम लोगों ने तो यहाँ पर देखिए जो हमने साइज दिया था वो साइज का यहाँ पर आ चुका है। पर इस पर वीडियो अपनी डाल सकते हैं और इसमें एडिट कर सकते हैं, इसमें हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि इतने सारे टैब दिए हुए हैं, बहुत सारे टैब यहाँ ऑडियो के भी हैं, टाइम सबटाइटल्स के बहुत सारे यहाँ पर हैं, स्पीच एडिटर, प्रोजेक्ट्स, नोट्स और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक। इफेक्ट्स का ऑप्शन है यहाँ पर, क्लिप का है, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से अगर कोई भी चीज़ अगर उड़ जाती है, यहाँ से हट जाती है, उसको आप लाएंगे कैसे? तो उसको लाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आएगी। तो टैब यहाँ पर कोई डिलीट हो जाते हैं, उसको इंसर्ट करने के लिए हमको यहाँ पर देखिए बहुत ऑप्शन दिख जाएंगे। व्यू मेनू पर चलते हैं। यहाँ पर फुल स्क्रीन मोड है, लोड आउट व्यू है, ये सारी चीज़ें, मैनेज लेआउट्स है, जो आपको लेआउट चूज करना हो, ठीक है, वो आप चूज कर सकते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट, यहाँ पर जो डिसेलेक्ट हैं वो आपकी स्क्रीन से हट गए होंगे, तो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे तो स्क्रीन पे आपके आ जाएंगे। स्क्रीन ग्रैब है, ये सारी चीज़ें हैं। टाइम रीमैपिंग है, ये सब चीज़ें जो है ना। टाइमलाइन जैसे मैं डिसेलेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ से टाइमलाइन चली गई, टाइमलाइन यहाँ पे चली गई। हम टाइमलाइन कैसे लाएंगे, तो व्यू टैब पे चलते हैं और ये टाइमलाइन पे डिसेलेक्ट हुआ है तो उसको कर देते हैं सेलेक्ट, तो टाइमलाइन यहाँ पर देखिए आ गई है, ठीक। तो इस तरीके से अगर कोई टैब गायब हो जाता है या कि फिर हटाना है यहाँ से, तो वो यहाँ पर व्यू मेनू पे चल कर जिसको हटाना वहाँ से डिसेलेक्ट कर देते हैं, जिसको रखना हो उसको सेलेक्ट रहने देते हैं। यहाँ पर एक तरीके से और ऐसे ड्रैग ड्रॉप करके हुई वीडियो को यहाँ पर हम लोग टाइमलाइन में कर सकते हैं एडिट करने के लिए। अब मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसका नाम है स्प्लिट भी कर सकते हैं। और एक मैं आपको उसी में और बता दूंगा कि डिलीट एनी पार्ट
फ्रॉम क्लिप, मतलब कि जो वीडियो हमारी उससे किसी एक ही क्लिप है उससे किसी भी पार्ट को डिलीट करना है, वो कैसे करेंगे, या कि फिर कोई वीडियो है उसको दो भाग में डिवाइड कैसे करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जहाँ से आपको स्प्लिट करना है, वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करना है, वहाँ पे कर्सर ले जाते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ये रेजर वाला है, रेजर टूल है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो वहाँ पर टच कर देते हैं एक बार, तो यहाँ पे एक्टिव ये हो चुका है। ऐसे ले जाना है। अभी आप यहाँ पे ले जाके इसको टैप करेंगे तो कट नहीं होगा, न्यू क्लिप टू कट बताएगा आपको। आपको क्लिप पे आना है, क्लिप पे आना है, जहाँ पे कट करना है वहां पे ले जाना है, और यहाँ पर फिर हमको टैप कर देना है। जैसे टैप करते हैं तो ये कट हो चुका है, ये दो भागों में डिवाइड हो चुका है। अब हमको अगर कोई जो है वो पार्ट एक डिलीट करना है, तो उसके लिए जहाँ से डिलीट करना है पार्ट को वहां पर ले जाते हैं, कर्सर को ऐसे कर देंगे, टैप कर देंगे तो वहां से कट हो गए। ठीक, तो ये कट हो गए। अब हम लोग सिलेक्शन टूल यहाँ पे जो है उस पे कर देते हैं, तो ये रेजर वाला चीज जो है वो हट चुका है। अब ये देखिए पार्ट पूरे अलग हो चुके हैं, इसका भी पार्ट अलग हो चुका है, इसका भी पार्ट जो है वो अलग हो चुका है। अब इसको अगर ऊपर ले जाना चाहें तो ऊपर भी ले जा सकते हैं। ठीक, जहां ले जाना चाहें उधर, अगर इस साइड में ले जाना है तो इस साइड भी ले जा सकते हैं वीडियो के। और अगर इसको करना है डिलीट करना है, तो जिस क्लिप को डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर डिलीट सेलेक्टेड आइटम ये आ रहा है, डिलीट सेलेक्टेड आइटम कर देते हैं तो वो डिलीट हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर जैसे डिलीट हो गया, मान लीजिए धोखे से कोई दूसरी चीज जो है वो डिलीट वहां पर हो चुकी है। यहाँ पे धोखे से कोई चीज डिलीट हो चुकी है, तब आप लोग को उसको फिर से लाना है। तो इसका शॉर्टकट तो आप लोग जानते ही होंगे, कंट्रोल+Z कर देंगे तो आ जाएगी फिर से। अगर हटाना है तो कंट्रोल+Y जो है हमारा उससे हो जाता है। जैसे कोई इसको मैंने धोखे से कर दिया डिलीट, अब इसको फिर से लाना है तो कंट्रोल+Z कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब दोस्तों अगर इस क्लिप को डिलीट अब बात कर लेते हैं अंडू रीडू की। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर जो हमने डिलीट कर दिया क्लिप, वो धोखे से क्लिप डिलीट हो गई, या कि मैंने कोई इफेक्ट ही डाला वो धोखे से गलत जगह पे हो गया। अब उसको मुझे फिर से पहले जैसी पोजीशन पे लाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये अंडू रीडू का शॉर्टकट तो आप जानते होंगे, यहाँ पर ऑप्शन भी दिख जाता है अंडू रीडू का। आप शॉर्टकट याद रखी रहिए, कंट्रोल+Z दबा देंगे तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि जो क्लिप थी वो डिलीट हुई है अभी, तो उसको फिर से लाना है तो कंट्रोल+Z कर देंगे तो वो क्लिप फिर से यहाँ पर आ गई है। तो ये हो गया अंडू रीडू। अब यहाँ पर एक बात बहुत अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कि रिसाइज कैसे करेंगे। रिसाइज वाला ऑप्शन बहुत यूज होता है। जैसे हम कोई वीडियो यहाँ पर करते हैं, ऑडियो करते हैं, अपनी ही लगाते हैं, फिर कोई वीडियो या इमेज यहाँ पर दिखाने के लिए लगाते हैं, उसको हम लोग चाहते हैं कि उसका जो साइज है वो साइज सिर्फ इतने में रहे,
इतने में रहे, पूरे में साइज उसका ना आए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए जैसे ये साइज को हम अपने अनुसार साइज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 2 वीडियो ही मान लीजिए आप एक वीडियो में डाल रहे हैं, तो एक वीडियो आप चाहते हैं कि यहाँ रहे, एक वीडियो यहाँ दिखे, या कि आप वॉइस ओवर के साथ अपनी वीडियो क्लिप भी डालते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो है वो वीडियो रहे और ये पूरे में स्क्रीन चलती रहे। तो ऐसे चलने के लिए हमको करना पड़ेगा रिसाइज। और रिसाइज करने के लिए हमको देखिए जिस भी चीज को वो करना है, रिसाइज करना है, जिस क्लिप को, इमेज को, वीडियो को, उस वीडियो को उस वीडियो को कर लेना है सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए इफेक्ट वाला ऑप्शन है, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे चलते हैं और यहाँ पर हमको सर्च कर लेना है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म यहाँ पर आ रहा है, इसको डबल टैप करना है, ड्रैग करना है और उस क्लिप के ऊपर आके छोड़ देना है। उस क्लिप के ऊपर हमने जैसे लाके छोड़ दिया तो यहाँ पर ये ऑप्शन देखिए आ चुका है। इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है राइट साइड पे। अगर आपको यह ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म लिखा है ना, उस पर एक बार आप टैप करके देंगे, क्लिक कर देंगे तो ऑप्शन वो दिखने लगेगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ अभी आ चुका है, ये देखिए यहाँ पे आ गया है। ठीक, तो ये ट्रांसफार्म का, जैसे यहाँ पर देखिए अभी येलो कलर का है, इस पर एक बार टैप करेंगे तो ये अनहाइड हो चुका है, हाइड हो चुका है मतलब, और एक बार टैप कर देंगे तो ये यहाँ पर फिर से दिखने लगा। तो ये भी अगर आपको दिक्कत आती है तो ध्यान में रखे रहिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप साइज और इसका दे सकते हैं कहाँ से क्या करना है। यहाँ से अगर आपको लिख के देना है तो आप कर सकते हैं। रोटेशन यहाँ से आप, अगर आपको रोटेट करना है तो यहाँ पर रोटेशन है, रोटेट भी आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक, अलाइनमेंट है, बहुत सारी चीज़ें, स्केल है, ओपेसिटी है, मतलब इसको अगर आपको फेडिंग वगैरह करना हो, ओपेसिटी मैं आपको यहाँ पे कम करके दिखा देता हूँ, 50% रखते हैं तो इसकी ओपेसिटी कम होती जाएगी दोस्तों। 100% रहेगी तो 100% में फुल रहेगी, तो ऐसे ही आप इसकी ओपेसिटी भी घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जैसे ये है तो इसको रिसाइज यहाँ से हम लोग साइज देकर भी कर सकते हैं, पोजीशन यहाँ से दे सकते हैं XY की, जहाँ से हो जाएगी। ठीक, रोटेट करने के लिए रोटेट वाला ऑप्शन है, तो रोटेट वाला भी ऑप्शन यहाँ से रोटेट हो जाएगी। और यहाँ से रिसाइज जैसे हमको करना है, तो रिसाइज करने के लिए जो इधर दिख रहे हैं ये रेड कलर के, उस पर हमको टच करके इस तरीके से कर लेना है रिसाइज, तो ऐसे ये रिसाइज भी हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से रिसाइज हो जाएगी वीडियो। और अगर हमको कहीं दूसरी जगह पे रखना है, इसको कहीं दूसरी जगह रखना है, तो बीच में आते हैं, हम डबल टैप करते हैं और ये देखिए जहाँ पे हमको रखना हो वहाँ पे रख सकते हैं। तो ये हो गया रिसाइज वाली चीज़। रिसाइज में ही हमने बहुत सारी चीज़ें, ओपेसिटी चेंज करना, रोटेशन चेंज करना सीखा, और अलाइनमेंट और पोजीशन वगैरह यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इससे हम लोगों ने बहुत सारी रिसाइज में सीख लिया है। अब चलते हैं क्रॉप के बारे में। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमने ये ट्रांसफार्म वाला लगाया है। ठीक, ट्रांसफार्म वाला हमने लगाया हुआ है, इसको हटाना है तो ऐसे टच करते हैं उस क्लिप पे, डिलीट इफेक्ट कर देंगे तो वो जो ट्रांसफार्म वाला था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से अगर आप कोई इफेक्ट लगाते हैं, उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से डिलीट हो जाएगी। अब इस पे अगर हमको क्रॉप का इफेक्ट डालना है, मतलब क्रॉपिंग करनी है, किसी चीज को हटाना है, पार्ट को क्रॉप करना है, तो उसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए प्रोजेक्ट बिन पे यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पर जो हमारी फाइलें थी वो शो हो रही हैं। अब जैसे क्रॉप करना है हमको, तो उस क्लिप को सेलेक्ट कर लेना है जिसको क्रॉप करना है,
उसके बाद इफेक्ट पे चलना है, और इफेक्ट पे चलने के बाद यहाँ पर हम लोग सर्च कर लेते हैं क्रोप, CROP। क्रोप जैसे करते हैं, क्रोप बाय पेडिंग, क्रोप स्केल एंड टिल्ट है, एज क्रोप है, तो ये कर लेते हैं स्केल एंड टिल्ट। इसमें ज़्यादा ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इसको 2 बार टैप करना है, ड्रैग करना है, क्लिप पे जाके ड्रॉप कर देना है। इस तरीके से यहाँ ऑप्शन आ रहा है राइट साइड में, देखिए। तो इस वीडियो को आप देखिए, क्रॉप लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट से क्रॉप हो रही है, जितना आपको क्रॉप करना हो, ठीक। राइट से क्रॉप करेंगे तो राइट से क्रॉप होगी, टॉप से करेंगे तो टॉप से, बॉटम से करेंगे तो बॉटम से। तो इस तरीके से क्रॉपिंग है। और अगर इसको स्केल करना है, देखिए स्केल, ये इधर से स्केल हो रही, मतलब इसको जूम कर रहे हैं, इमेज को बढ़ा रहे हैं। एक तरीके से ये ट्रांसफॉर्म वाला चीज ही है, ठीक। ट्रांसफॉर्म में भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी जाके जैसे छोटी सी इमेज है उसको स्केल करके और बढ़ा घटा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी आप लोग जान चुके हैं कि ये कैसे करते हैं। इंटर कर देते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने पिछले में आपको नहीं बताया था, हो सकता है कि आपसे न हो। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ सेव इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इफेक्ट कर देंगे तो यहाँ ऐसे सेव हो जाएगा। अभी इस क्रॉप वाले को भी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर हटाना है तो राइट क्लिक करना है और डिलीट इफेक्ट्स पे चल देना है, तो ये डिलीट यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्पीड। अगर हमको अपने वीडियो का स्पीड बढ़ाना है या फिर घटाना है तो वो हम कैसे करेंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वीडियो का स्पीड घटाना बढ़ाना है तो उसके लिए सबसे पहले उस क्लिप को, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक। उसके बाद उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर चेंज स्पीड दिख रहा है, चेंज स्पीड पे हमको टच कर देना है। अब यहाँ से देखिए स्पीड का यहाँ पर दे रहा है, पिच कंपनसेशन कर देंगे तो हमारी जो वीडियो की स्पीड भले घटेगी बढ़ेगी, लेकिन क्या रहेगा कि उसका जो वॉइस है वो वॉइस में चेंजेस नहीं होगा। जैसे कि वॉइस पतली हो जाती है, मोटी हो जाती है, ये सब नहीं होगा। तो यहाँ से स्पीड हम ऐसे करके घटा बढ़ा सकते हैं। मिनिमम स्पीड इज 80, तो ऐसे करके स्पीड हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जितने पे करना हो स्पीड हमको ओके कर देना है, तो उतनी स्पीड उसकी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग स्पीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर कोई वीडियो है या कि साउंड है, उसका हमको जो साउंड है वॉल्यूम बढ़ाना है या कि फिर स्लो करना है, घटाना है, तो वो कैसे करेंगे। म्यूट ही करना है तो कैसे करेंगे। तो साउंड कहीं कहीं वीडियो में कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है, तो उसको एडजस्ट करना होता है। तो वो कैसे करेंगे, उसको करने के लिए हमको सबसे पहले उस क्लिप को सिलेक्ट करना है, देन चलना है इफेक्ट्स पे। इफेक्ट्स पे चलने के बाद ये साउंड वाला ऑप्शन ऊपर दिख रहा होगा, उस पे चलना है। उसके बाद यहाँ पर साउंड से रिलेटेड सारे के सारे एडिटिंग आ जाते हैं दोस्तों। इक्विलाइजर है, फिल्टर है, ऑडियो चैनल है, ये नॉइज रिडक्शन एंड ऑडियो रिस्टोरेशन है, पिच एंड टाइम है। पिच एंड टाइम से जैसे कि आवाज पतली करनी है, मोटी करनी है, रिवर्ब को, मतलब ऑडियो के इफेक्ट्स, इसमें सारे के सारे इफेक्ट दिए हुए हैं, ठीक। अगर आपको ऑडियो की फॉर्मेटिंग करना है, एडिटिंग करना है, इफेक्ट डालना है, तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम एंड डायनेमिक्स है, डबल टैप करते हैं, नीचे आते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ वॉइस को इंक्रीज या डिक्रीज करना कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए म्यूट करना है, तो म्यूट वाला है ना, म्यूट वाले को ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। अभी हमको घटाना बढ़ाना है, तो यहाँ पर गेन है,
बढ़ा रहे हैं हम लोग अपने साउंड को, तो क्लिप पे ले जाके इसको ड्रॉप कर देते हैं और यहाँ पर गेन वाले पे टच कर देंगे तो यहाँ पर देखिए आ चुका है। 100% है अभी। इसको हम ऐसे कर देंगे तो 1000% यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1000% तक हमारी ऑडियो ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर हमको कम करना है तो यहाँ से देखिए 18% रहेगी, जीरो में तो म्यूट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। उसको करने के बाद इंटर दबा देंगे तो जो हमारा इफेक्ट है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए जो गेन वाला चीज़ है, तो इस तरीके से हम लोग अगर म्यूट करना है हमारे साउंड को और जो भी करना है, यहाँ पर मैं आपको दिखाई दिया हूँ इफेक्ट पे जाना है और इस साउंड वाले पे जाएंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर ऑडियो रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब ये तो हो गया। इस यहाँ पे चलते हैं प्रोजेक्ट विन पे, Ctrl+Z, इस पे करते हैं डिलीट इफेक्ट कर देते हैं। तो इफेक्ट इसका डिलीट हो गया है। अब जैसे कि हमारी वीडियो है अभी यहाँ से ले जा रहे हैं दोस्तों, ये देखिए दोनों वीडियो और ऑडियो साथ साथ ही जा रही हैं। अब हमको अपने वीडियो से ऑडियो को डिटैच करना है। डिटैच कैसे होंगी, तो अब हमको इस पे सेलेक्ट करना है क्लिप को जिसको ऑडियो डिटैच करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर अनग्रुप क्लिप्स है, अनग्रुप क्लिप्स पे करते हैं तो यहाँ पर क्लिप्स अनग्रुप हो चुकी हैं। यहाँ पर ऑडियो हमारा अलग हो चुका है, वीडियो अलग हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्लिप देखिए अलग अलग है, हमको इनको एक करना है, इकट्ठा करना है। तो इसको इकट्ठा ले जाते हैं, ऐसे एक क्लिप को सिलेक्ट किए, शिफ्ट दबाया हमने, दूसरी क्लिप पे सेलेक्ट किया, तीसरी क्लिप पे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ग्रुप क्लिप्स। तो ये सारी जो है वो ग्रुप हो चुकी हैं। एक पे टच करेंगे, देखिए तीनों पे वर्क कर रही हैं। इनको एक में करके कहीं भी ले जा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि अपने इसमें टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे। टेक्स्ट ऐड करने के लिए हमको प्रोजेक्ट पे चलना है। प्रोजेक्ट पे चलने के बाद ऐड टाइटल क्लिप है, ऐड टाइटल क्लिप पे हमको टच कर देना है। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है। तो यहाँ पर हमको जो टेक्स्ट लिखना हो वो टेक्स्ट लिख लेते हैं। ठीक, टेक्स्ट लिख लेते हैं। यहाँ पर उससे रिलेटेड बहुत सारी जूम का है, रोटेट का है, बैकग्राउंड यहाँ से चेंज कर सकते हैं, एनिमेशन है, पैलेट्स है, एनिमेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं। ब्लर करने का बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। पूरा टेक्स्ट से मतलब टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, एडिटिंग सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, है ना। तो यहाँ से कर सकते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ नहीं बताऊंगा, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ से देखिए बहुत सारी ऊपर एड टेक्स्ट है, सिलेक्शन टूल है, यहाँ से वो भी बना सकते हैं। जैसे कि आपको क्या बोलते हैं, कोई आइकॉन वगैरह बनाना है, फोटो वगैरह के लिए यहाँ पर एड इमेज वगैरह है, तो वो आप टेक्स्ट में कर सकते हैं। ठीक, ग्रेडियंट कलर वगैरह आप सब चूज कर सकते हैं, ये तो जानते होंगे। यहाँ से क्रिएट टाइटल कर देंगे तो टाइटल क्रिएट हो जाएगा। अब टाइटल क्रिएट कहाँ है, यहाँ पे है। तो टाइटल को यहाँ से हमको ड्रैग करना है और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप हमने कर दिया, यहाँ पर स्टार्टिंग कर दिया। अब जैसे कि ये सिर्फ इतने में हमको यहाँ तक रखना है, तो यहाँ तक रखना है तो यहाँ लाते हैं और इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे। जहाँ तक हमको रखना हो तो ऐसे ड्रैग कर देंगे, नहीं रखना तो यहाँ तक ऐसे कर देंगे, तो ये रहा ही आएगा। तो टेक्स्ट से रिलेटेड आपको सब चीज़ें पता चल गई होंगी। अब मैं आपको बता देता हूँ क्रोमा की कैसे यूज करते हैं। तो क्रोमा की यूज करने के लिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी है, क्रोमा की में जो रहता है तो वो ऊपर ही रहता है हमेशा, ऐसे इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। ठीक, क्रोमा की का हम यूज करेंगे। मैं आप क्रोमा की ग्रीन स्क्रीन में ही ज़्यादा करते हैं। कोई भी स्क्रीन सेम स्क्रीन हो उसको हम क्रोमा की से हटा सकते हैं। तो उसको करने के लिए यहाँ पर जैसे हम हैं इफेक्ट पे चलते हैं, क्लिप को हमने सेलेक्ट किया जिसमें क्रोमा की का इफेक्ट डालना है। इफेक्ट पे हम लोग गए, ये ऊपर ही अल्फा मास्क कीइंग आ रहा है, तो यहाँ पर
की बेसिक है, क्रोमा की एडवांस्ड है। ठीक, तो क्रोमा की एडवांस्ड को ले जाते हैं हम और इस क्लिप पे डाल देते हैं। इस क्लिप पे जैसे ही डालते हैं तो यहाँ पर देखिए अभी ग्रीन का आ रहा है। मैं आपको सब चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ पर किसका आ रहा है? ग्रीन का आ रहा है। तो ग्रीन करना टच करके हम इस पेंसिल वाले पे टच करते हैं और यहाँ पे जो भी कलर है हमारा उस कलर पे टच कर देते हैं। जैसे ही टच किया तो व्हाइट का आ गया। ठीक, यहाँ पे व्हाइट का आ गया तो ऊपर के व्हाइट की चीज़ें हट चुकी हैं। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को जो है इधर कर दे रहा हूँ और एक क्रोमा की वाला इधर कर दे रहा हूँ, ये यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे जो व्हाइट वाला था, पहले मैं इसको हटाता हूँ। क्रोमा की वाला मैंने इफेक्ट ही हटा दिया, यहाँ से ऐसे करता हूँ तो आपको अच्छे से यहाँ पर पता चल जाएगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि सिर्फ ग्रीन स्क्रीन को ही क्रोमा की बोलते हैं, ऐसा नहीं है। आपको कोई भी बैकग्राउंड हो, चाहे व्हाइट हो ब्लैक हो, लेकिन एक ही कलर का होना चाहिए, आप उसमें क्रोमा की का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ग्रीन सेलेक्ट है ना, इस स्पीकर पे टच करते हैं, जो था यहाँ पर जाते हैं जो जो हटाना है हमको, जो कलर का, ठीक है, व्हाइट कलर का है तो इस पे टच कर देंगे तो यहाँ पर देखिए व्हाइट आ गया। अब वो यहाँ से हट चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे। हमने व्हाइट पे कर दिया तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड था हमारा वो बैकग्राउंड है, लेकिन जो पीछे का चीज था, ये जो यहाँ पर था व्हाइट व्हाइट, वो हट चुका है। यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट है। ये बहुत छोटी स्क्रीन है इसलिए आपको इसमें टेक्स्ट नजर नहीं आ रहे होंगे। और यहाँ पर ऑपरेशन है, ऑपरेशन में आप राइट ऑन क्लियर और सारी चीजें कर सकते हैं। उसके बाद भी आप लोग यहाँ पर देखेंगे, इसको स्क्रॉल करते हैं तो इसके जो रेड ह्यू डेल्टा, क्रोमा डेल्टा, इंटेंसिटी डेल्टा और सॉफ्टेन, इन सब का यूज करके और आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ पर जो थोड़ा सा भी दिख रहा था वो, तो इनका यूज करके आप अपने अनुसार देखिए, जो आपकी क्रोमा की है उसके अनुसार इनको घटा बढ़ा के, जैसे क्रोमा की हमारी दिख रही है तो इनको हम बढ़ा देंगे, घटाएंगे। जब आप एडिटिंग करेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। तो ऐसे में आपकी क्रोमा की बहुत अच्छे से यूज हो जाएगी। अब यहाँ पर पूरा व्हाइट हट चुका है, यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट दिख रहे हैं। अगर ये स्क्रीन बड़ी होती तो आपको दिख जाता। तो इस तरीके से हमको क्रोमा की जो अप्लाई करना है, उसके बाद इंटर दबा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इफेक्ट हटाने के लिए राइट क्लिक करना है, डिलीट इफेक्ट कर देना है, वो तो आप जानते ही हैं, आपको बता चुका हूँ। तो इस तरीके से क्रोमा की हो गई। अब बात करते हैं ट्रांजिशन की। देखो दोस्तों, जैसे ट्रांजिशन ऐड करना है हमको, ये 2 क्लिप हो गई। अब आप बोलेंगे कि हमें ट्रांजिशन ऐड करना है 2 क्लिप ही क्यों जरूरी है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ट्रांजिशन 2 क्लिप के बीच में लगता है। जैसे एक क्लिप समाप्त हुई, फिर दूसरी क्लिप जब स्टार्ट होगी तो उसके बीच में जो इफेक्ट दिखाया जाता है उसे ट्रांजिशन बोला जाता है। तो यहाँ पर ट्रांजिशन जैसे हमको ऐड करना है, तो ट्रांजिशन ऐड करने के लिए हमने क्लिप को तो सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे टच कर देंगे तो क्लिप, जैसे एक सेकंड, इस क्लिप को हमने सेलेक्ट किया है, यहाँ पर टच कर दिया हमने, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक क्लिप जुड़ चुकी है, ठीक। अब हमको करना है ट्रांजिशन को ऐड करना है। ट्रांजिशन ऐड करने के लिए जैसे वीडियो है तो इसके यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे अभी ऐड किया ये चीज, यहाँ पे टच करके, तो इसके यहाँ पे नीचे साइड चलेंगे तो यहाँ पर देखिए एक बहुत सारा डॉट जैसा बन के आ रहा है, तो इस पे हम लोगों को टच कर देना है। जैसे ही टच कर दे तो यहाँ पर वाइप लिखा गया है, वाइप। यहाँ से जाएंगे राइट साइड में तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, स्लाइड राइट लाइट, एब्सॉर्ब लाइट, यूवी मैप और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिल जाती हैं। तो इनको सेलेक्ट कर लेना है, वाइप वाला सेलेक्ट करना है, स्लाइड लेफ्ट करना है, वो सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। यहाँ से इसका स्पीड चूज कर लेते हैं और पोजीशन वगैरह कर लेंगे और इंटर कर देंगे तो ये ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे एक क्लिप से दूसरे क्लिप पे चलते हैं, प्ले करता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्लाइड होके आ रही है। अगर मैंने यहाँ पर टाइम वगैरह अच्छे से फिट किया होता, जैसे आपको जितनी स्पीड में चाहिए उस स्पीड से आप यहाँ पर ट्रांजिशन लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हो गया हमारा ट्रांजिशन जो था। अब एनिमेशन की बारी आती है कि एनिमेशन कैसे ऐड करेंगे। एनिमेशन जो होता है वो वीडियो में हम कहीं भी डाल सकते हैं, जहां हमको वीडियो में डालना हो वहां एनिमेशन डाल सकते हैं,
तक कि पूरे क्लिप में भी एनिमेशन डाला जा सकता है। तो यहाँ पर हमको जैसे एनिमेशन डालना है तो ये जो पूरी इफेक्ट पे है ना, हम अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ और ये इफेक्ट है। इफेक्ट के बाद वीडियो में आएंगे तो यहाँ पर हमको बहुत सारे एनिमेशन की चीज़ें मिल जाएंगी जिसका यूज करके हम एनिमेशन कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। एक एक करके बताने लग जाऊंगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप इसमें तो जो आपको ज़रूरी होगा वो आप खुद ही देख सकते हैं, मोशन वगैरह क्या क्या आपको इफेक्ट डालने हैं वो आप खुद ही देख सकते हैं। जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट मान लीजिए कि हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, हमने अपने प्रोजेक्ट को पूरा बना लिया। ठीक, प्रोजेक्ट को बना लिया, उसके बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले फाइल पे जाना है और फाइल पे जाने के बाद हमको प्रोजेक्ट को सबसे पहले सेव जरूर से जरूर करना है। नहीं तो बहुत बार ऐसे होता है जैसे हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने लगते हैं, रेंडर करने लगते हैं तो डायरेक्ट एक्सपोर्टर में कहीं कट हो जाता है। मान लीजिए लाइट चली गई, लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया, पावर ऑफ हो गया, तो ऐसे में आपने जितना भी एडिट किया होगा वो सारी चीज़ें आपको फिर से दोबारा करनी पड़ेगी। मान लीजिए 1 घंटे आपने किया, 2 घंटे किया, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको जैसे प्रोजेक्ट बनता है तो उसको सेव जरूर करना है, सेव कर लेना है। ठीक है, जहाँ पे भी आपको करना हो सेव, वहाँ पे आपको सेव कर लेना है नाम दे करके। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करने के लिए हमको चलना है, देखिए प्रोजेक्ट पे चलना है। प्रोजेक्ट पे चलने के बाद यहाँ पर रेंडर लिखा हुआ है, रेंडर लिखा हुआ है, उस पर टच करना है। रेंडर पे यहाँ पर आउटपुट फाइल है, यहाँ से हम दे सकते हैं, जो आउटपुट फाइल यहाँ से दे सकते हैं कि कहाँ पे हमको रखना है, हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आइडियो ओनली अगर आपको करना है, रेंडर एक्सपोर्ट करना है तो आइडियो ओनली कर लीजिए। वीडियो विथ अल्फा, ये सारी चीज़ें हैं अगर आपको जो करना हो। ठीक, तो यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ से क्वालिटी जो है वो चूज हो जाएगी, जो वीडियो की क्वालिटी रहेगी वो चूज हो जाएगी। और यहाँ पर और ये चलिए ऊपर चलते हैं। ठीक, गुड है, यहाँ पर फास्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, तो जो आपको चूज करना हो कर लीजिए। आइडियो टिक करना है क्योंकि आइडियो भी हमारी रहे। कस्टम क्वालिटी पे टच करते हैं, यहाँ से इसको बढ़ा देंगे 100%, वीडियो की क्वालिटी बढ़िया बढ़ जाएगी। ठीक, उसके बाद रेंडर टू फाइल कर देते हैं तो हमारी वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट होना यहाँ पर स्टार्टिंग हो चुकी है और एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ट्यूटोरियल आपको बहुत अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। तो चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो में लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।